डियर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर की हिस्ट्री की आपकी आज पहले लेसन की हम पहली वीडियो आपको करा रहे हैं। कुछ बुक्स में जो हम पहला लेसन है वो 4th भी हो सकता है आपकी, जो आप बुक खरीदते हैं बुक वगैरह, लेकिन आपके जो कुल मिलाकर जो लेसन है वो 9 ही रहेंगे। जो शुरुआत में 3 लेसन दे रखे हैं कुछ बुक्स में, धर्म जागरण, पुनर्जागरण और धर्म सुधार के, वो नहीं है आपके सिलेबस में। सिलेबस में जो अध्याय हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये नहीं है, तो इनको आपको नहीं करना है। तो सिलेबस में आपके क्या है, पहली वीडियो में हम वो भी समझेंगे और कुछ बात करेंगे हम कोविड की, कोरोना की। तो ये वही 9 पार्ट हैं आपके, बहुत ही सरल और छोटा आपका जो है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें तो बहुत ही और सरल हो जाएगा। 3 यूनिट आपकी थ्योरी की है और 1 यूनिट आपकी, आपको पता होगा, मैथ की है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, मैंने बता दिया आपको कि जो 3 पार्ट शुरू में दिए हुए हैं वो आपको नहीं करने हैं अगर पुरानी किताब है। मैंने आपको अपना जो ग्रुप है उसमें सिलेबस भेज दिया है, सिलेबस आपको व्हाट्सएप कर दिया है। उसमें जो रेफरेंस बुक्स हैं, अच्छी जो बुक्स हैं, उनके भी नाम दिए हुए हैं। वो आप ऑनलाइन मंगा सको, खासकर वो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, या कोई हिसार जब भी आपका थोड़ा खुलेगा लॉकडाउन या कहीं से भी आप अरेंज कर सके तो उन बुक्स को, नोट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो असाइनमेंट भी आपको साथ की साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उसमें ये काम आने वाला है। तो ये असाइनमेंट आपका बन भी जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। जो जो मैं आज आपको समझाऊंगा और आगे भी समझाऊंगा, वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे डलती है, आप उनको कभी भी देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, यही उनका फायदा है। बुक्स भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, तो आप वहां से थोड़ा सा इसकी हेल्प लेके अपना काम पूरा कर लें। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लैंड में उदारवाद का विकास, ये आपका पहला लेसन है। तो उससे पहले हम बात कर लें, बुक्स का इंतजाम आप कर लें किसी तरह से, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ करेंगे तो सब सारा सिलेबस ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके डबल एग्जाम होंगे। यूनिवर्सिटी की अभी गाइडलाइन यही है कि जो है आपके एग्जाम जुलाई अगस्त में जो आपके बचे हुए एग्जाम है वो भी होंगे और ये भी होंगे, तो डबल आपके पास जो है बोझ हो जाएगा। और खासकर उस समय में आपके जिन बच्चों की भी जो री है वो रहती है 2nd और 4th सेम की, उन री के एग्जाम भी उसी समय में होंगे। तो इसलिए आप इस चीज को नजरअंदाज ना करें, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एक साथ। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम साथ ही साथ करते रहें। सिलेबस आपका और अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं कुछ लिंक्स आपको अदर वीडियोस भी भेजने वाला हूं, उनको भी आप देखें तो आपको और अच्छे से सिलेबस समझ में आएगा। आज हमने पहली मीटिंग की थी, गूगल मीटिंग की थी। ये गूगल मीटिंग आपकी चलने वाली है, इसमें भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। अटेंडेंस इसी के माध्यम से आपकी होने वाली है, कोई भी बच्चा इसको अवॉइड ना करे। सरकार की सख्त हिदायत है कि अटेंडेंस होनी चाहिए, बच्चे अपनी व्यवस्था करें और अटेंडेंस जरूर अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं। और साथ ही आप लोगों को तो एक बात पक्की जो है, जबरदस्त जो है समझ में आ जानी चाहिए। पिछली बार भी जब कोरोना आया था, लंबा समय चला था, तो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम तो हुए ही थे। तो फाइनल सेमेस्टर को लेकर तो आपको कोई भी हिचक या कोई परेशानी रहनी ही नहीं चाहिए कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। और भी जो सेमेस्टर है उसके संबंध में भी कुछ बच्चों को वहम फैला हुआ है कि एग्जाम नहीं होंगे, ऐसे प्रमोट कर देंगे। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है लेटर लिखकर कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये गलत हैं, एग्जाम होंगे। हमने केवल मई में ऑफलाइन एग्जाम लेने से मना किया है, बाकी आप एग्जाम यूनिवर्सिटी कभी भी ले सकती है और किसी भी तरीके से ले सकती है। चलो, ये बात है आपकी सिलेबस की, और जिस तरह से हमें क्या क्या करना है उस संबंध में मैंने आपको कुछ बताया। दूसरी बात है कोरोना। मुझे भी कोरोना हो गया था, कई दिन मैं काफ़ी बीमार भी रहा। अब मैं ठीक हूँ,
तो मैं एक इस मामले में थोड़ा सा अनुभव मुझे आया है। तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी के भी घर में ऐसी कोई परेशानी हो, पर्सनल कोई राय चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी तो डॉक्टर ही देंगे पूरी राय तो। लेकिन इसमें आपकी बचाव में कैसे आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप घर वालों को समझाएं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, कम से कम दूर रहें, शहरों में ज़्यादा न जाएं, गांव में भी कम से कम मिलें जुलें। और ये तो आपको समझाना ही है। आजकल मुझे सूचनाएं मिल रही है कि गांव में बहुत ज़्यादा बुखार या इस तरह के लक्षण जो है फैले हुए हैं। तो बचाव ही एकमात्र रास्ता है। और बचाव कैसे हो सकता है? एक तो है वैक्सीनेशन मतलब टीका जरूर लगवाएं। टीका के बारे में किसी भी प्रकार की अफवाह से आप बचें। टीका बिल्कुल ही जरूरी चीज़ है और यही एकमात्र हमें बचाने वाली चीज़ है अब। और दूसरा है आपका व्यवहार। आप अगर इस कोरोना को मजाक में लेंगे तो फिर ये आपको बख्शेगा नहीं। ये कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर का गरीब का। कई विधायक भी मरे हैं, ठीक है, और कई बड़े लोग भी जो कहते थे कि हम धरती तोल देंगे, वो भी लोग चले गए हैं। जो अट्टे कट्टे लोग भी गए हैं, बीमार लोग भी गए हैं। इसका केवल एक ही रास्ता है बचाव का, वो है जो व्यवहार कहा गया है, मास्क, सैनिटाइजर या दूरी का, वो अपनाएं और टीका लगवाएं। और आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को बिजी रखें, अपनी पढ़ाई में बिजी रखें, अपने कामों में बिजी रखें, सबको हौसला दें। कोई बीमार हो गया है तो उसको भी हौसला दें और उसकी केयर करें और अपने आप को भी बचा के रखें। कुछ ना कुछ क्रिएटिव पॉजिटिव काम करें, गलत खबरें ना फैलाएं और जो सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ हैं वो ना देखें। ये कुछ काम है जो आप कर सकते हैं और ये औरों को भी कह सकते हैं, समझा सकते हैं। बड़े प्यार से ही समझाने का समय है। तो ये कोविड के बारे में हमने बात की और सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। अब हम आपका शुरुआत आज कर ही लेते हैं। आज से क्लास आपकी हम केवल इंट्रोडक्शन से ही काम नहीं चलाएंगे। आज हम थोड़ा सा ज़रूर शुरुआत कर लेते हैं। वो ये है कि इंग्लैंड में उदारवाद का विकास, पहला आपका ये पार्ट है। कुछ किताबों में अमेरिकी क्रांति भी पहला पार्ट है, लेकिन हम इंग्लैंड वाला पार्ट इसलिए कर रहे हैं विशेष रूप से क्योंकि ये आप कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। कैसे? पिछले सेमेस्टर में आपको ध्यान हो तो आपने किया था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी किया, इंग्लैंड में पुनर्जागरण कैसे आया ये भी किया, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन कैसे चले ये भी किया, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कैसे हुई ये भी किया, वाणिज्य क्रांति कैसे हुई ये भी किया। और साथ में आपने किया था इंग्लैंड 1688 की शानदार क्रांति, याद होगा, उसके कारण उदय। ये सब उदारवाद की ही बातें थी बहुत सारी। इसमें उदारवाद का जो ये पार्ट है उससे मिलती जुलती बातें हैं। और भी जो पाठ आने वाले हैं आपके इसमें, तो कई पाठ आपके मिलते जुलते होंगे विश्व के इतिहास से संबंधित जो पाठ हैं। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ते जाएं और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले आपने ये पढ़ा था, ये हम बात कर चुके हैं। क्या था ये जो आपका ये इंग्लैंड का उदारवाद है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप रोक कर भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फोटो दिखा रहा हूं आपको, इस एक पैरे को आप पढ़ लें अगर आपसे पढ़ा जाए तो। PDF सोच रहा हूँ मैं वैसे भेजने की। ये आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, उदारवाद की विशेषताएं तक। चलो देखते हैं PDF भी अगर भेजेंगे तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इंग्लैंड में उदारवाद का विकास होता है। देखो, इंग्लैंड आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आधुनिक विश्व की सभ्यता और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर विश्व में सबसे पहले प्रजातांत्रिक संस्थाएं, आपको ध्यान होगा कि 1688 की जो शानदार क्रांति के बाद और भी उससे पहले भी कुछ ऐसे उदय एवं विकास के कारण दिखाई देते हैं। उन सब में पुनर्जागरण, जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, इन सब का योगदान था। इसके कारण ही
इसके कारण ही यहाँ पर विज्ञान और शिक्षा का विकास काफी तेजी से हुआ और पहले हुआ। इन लोगों ने यही नहीं, इन्होंने नए व्यापारिक मार्ग भी खोजे। उन मार्गों को खोजने के कारण से व्यापार में, अर्थव्यवस्था के मामले में अग्रणी रहे और विश्व में इन्होंने एक अग्रणी स्थान, पहला स्थान प्राप्त किया शुरुआत में। खासकर कृषि और उद्योग क्षेत्र थे, उनमें दोनों में क्रांति भी यहीं पर आई। पहले औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ा था, कृषि क्रांति भी पढ़ा था, याद होगा। तो अतः इन सब कारणों से, ये जो ऊपर हमने जितने भी कारण पढ़े, तो जितने भी क्षेत्र होते हैं किसी देश के, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, इन सब क्षेत्रों में विकास हुआ, चहुमुखी विकास हुआ। इस चहुमुखी विकास के पीछे जो चीज थी वो थी उदारवाद। ये उदारवाद, इसलिए इस उदारवाद को हमने समझना जरूरी है। क्या था, कैसे हुआ, कैसे ये इंग्लैंड में आया, चला और क्या इसकी भूमिका थी। तो सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ जानेंगे। उदारवाद है क्या, ये कैसे आया। सामान्य तौर से देखा जाए तो उदारवाद पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड में 4 शताब्दियों से अपने प्रारंभिक रूप में था। अलग अलग परिभाषाएं हैं, अनेकों विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है, लेकिन हम सामान्य भाषा में समझे तो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी में इसको लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि इसकी उत्पत्ति जो है स्पेन भाषा के लोस लिबरल शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है। अर्थ क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता व विकास से जुड़ा हुआ शब्द है। ये व्यापक होता गया, इसका जो परिभाषाएं हैं, इसका जो अर्थ है, जो इसकी समझ है, वो व्यापक होती गई और इस आधार पर अनेकों परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई। मुख्य बात क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास। हैंकर ने क्या कहा, हैंकर एक विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, उदारवाद व्यक्ति, राज्य व दोनों के संबंधों का एक विचार है। व्यक्ति व राज्य के संबंधों का। लास्की क्या कहते हैं, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है। इसी तरह सारहोरी ने क्या कहा, अति साधारण तौर पर उदारवाद क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व्यवहार है। यही इंग्लैंड में आया था 1688 क्रांति के बाद। डेविड जे स्मिथ ने भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं इस तरह से दी है। विद्वानों की 2 परिभाषाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए अगर 16 अंक आप लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि उदारवाद की परिभाषा देते हुए या अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। या उदारवाद का अर्थ बताते हुए इसके कारण लिखिए, विकास के कारण। या फिर ये भी आ सकता है कि उदारवाद का परिणाम क्या था, या ये भी आ सकता है उदारवाद के चरण क्या थे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो उसमें उदारवाद की अर्थ या परिभाषा पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बात को अगर यहीं समाप्त करें तो वो है कि कैसे, क्या निष्कर्ष है। तो कुल मिलाकर आधुनिक युग का एक नया जो है चिंतन था, ऐसा चिंतन था जिसमें व्यक्तिवाद तथा प्रजातंत्र दोनों का भाव निहित था। समाजवाद के मिश्रण रूप में एक दूसरे के हितों का ध्यान जो है इन्होंने रखा, और हितों का ध्यान रखते हुए विकास ही क्या है, उदारवाद है। विकास ही उदारवाद है, ये इन्होंने कहा। फिर आएंगे उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद की विशेषताएं हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम आराम से सिलेबस करेंगे, अच्छे से सिलेबस करेंगे मेरी तरफ से। मैं वैसे उदारवाद की जो परिभाषा हमने पढ़ी है यही इसकी विशेषता है, लेकिन हम इसको करवाएंगे अगले वीडियो में। जो परिभाषा है वही निचोड़ यही रहना है, इससे अलग कुछ नहीं है। स्वतंत्रता के प्रकार ये जो भी है वो 8-10 बिंदु आपको करवाए जाएंगे। फिर है उत्थान के कारण एवं परिस्थितियाँ, फिर इसका विकास, कैसे विकास या विकास के चरण, और ये इस तरह से क्या क्या अधिनियम, क्या क्या सुधार जो इंग्लैंड में हुए, और इसके बाद आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि उदारवाद का अर्थ के साथ विशेषताएं पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है, परिणाम पूछ सकता है, चरण पूछ सकता है, या प्रमुख संसदीय जो सुधार कानून है उनके बारे में भी पूछ सकता है, वो भी इस चरण का ही हिस्सा होंगे या विकास का। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ा सरल पाठ है, अच्छा पाठ है, आपको बहुत ही सरलता से ये हो जाएगा। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेरी हो, तो आप वो व्हाट्सएप से ले सकते हैं।